कुंदनपुरा गांववासी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। आज 12वां दिन था जब स्थानीय विधायक की अनुपस्थिति में चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी इनके बीच में आए। हालांकि चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को सचिन पायलट का राइट हैंड समझा जाता है। ऐसे में जो मीडिया है मेन स्ट्रीम का, जिसने आज तक हमारी खबरों को मुख्यतः प्रकाशित नहीं किया था, वे लोग इसको शायद इस तरीके से छाप सकते हैं कि सरकार का एक विधायक सरकार के खिलाफ धरने पर बैठा। लेकिन हकीकत यह है कि स्थानीय विधायक गंगा देवी अनुपस्थित है। 12वें दिन में भी जिसने स्थानीय विधायक गंगा देवी को चुना वह अब ठगासा महसूस कर रहा है। बीच में बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, कुंदनपुरा गांव के लोगों की बहुत बड़ी समस्या है और दलित समाज के हमारे लोग हैं। मुझे मालूम हुआ कि पिछले 12 दिन से ये लोग बैठे हुए हैं। 12 दिन से कोई इनकी सुन नहीं रहा। दलित समाज के हमारे लोग हैं, पूरे के पूरे 90% मकान इन लोगों के जा रहे हैं। और जो गांव 60-70 साल पहले जो इंदिरा गांधी जी के ज़माने में बसा है, सुखाड़िया जी ने खुद बसाया है। हमारे यूपी के जो हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने शिलान्यास यहाँ पे है अभी तक भी। वो आदर्श गांव था, उसको आबादी में ले जाने की बात कर रहे हैं। एक सर्कुलर है 91 में का कि हम आपको आबादी से मुक्त करेंगे, और उसके बाद 96 का सर्कुलर है कि आबादी में कर लिया, एक छोटा सा नहीं कर। तो जो बसा हुआ गाँव है, आबादी से पहले भी कई गाँव हुए हैं आबादी से मुक्त हुए हैं। 50% से कम आबादी वाले जो गाँव थे जिसमें बसावट हो गई है, उनको आबादी से मुक्त किया है। ये तो 100% आबादी से मुक्त होना चाहिए। जहाँ पे बसावट है, पूरा गाँव है, आबादी है, तो उनको बसावट से दूर है। तो बसावट जहाँ सघन है तो आबादी में वहाँ करना ही नहीं चाहिए। फिर भी ये रोड की बात रही तो खुद भी चाहते हैं कि डेवलपमेंट होगा, रोड बनेगी, 200 फीट की रोड भी निकलेगी। तो उसके लिए ये लोग भी तैयार हैं कि रोड निकलनी चाहिए, विकास होना चाहिए। अगर किसी शहर की, किसी गांव की तकदीर रोडें बदलती हैं तो ये भी चाहते हैं कि रोड बने, अच्छी बात है। लेकिन रोड के अंदर जो ज़मीन जाती है उसका मुआवजा सरकार दे, हाउसिंग बोर्ड दे, जितनी ज़मीन जा रही है उतनी ज़मीन दे। लेकिन इनसे डीएलसी के पैसे मांगे जा रहे हैं, सर गलत है। सरकार इनकी मांगों को सुने, जायज़ मांग है, कई सालों से है। ये हमारी सरकार ने खुद ने फैसला किया है कि अभी जो आदमी जहाँ बसा हुआ है, अगर कोई सरकारी कॉलोनी भी है, कोई कब्जा भी है, पुराना है, 12 साल से पुराना कब्जा है, अगर कब्जा भी है तो कब्जा मान के उनको पट्टा दें वहीं की वहीं। ये भी हमारी सरकार खुद कह रही है। तो ये लोगों तो 50-60 पुराने लोग हैं, ये यहाँ बसे हुए हैं, इनके घर हैं, व्यवस्थित रूप से स्कूल है, इनकी बनी हुई सरकारी स्कूल है, वो भी आबादी में जा रही है। क्या लगता है अधिकारी आपकी सरकार के कहने पर नहीं चलते? देखिए, सरकार को जब तक बात पूरी प्रॉपर नहीं पहुंचाई जाती तो सरकार के भी कान तो 2 ही होते हैं, सरकार के कोई 10 कान तो होते नहीं है। तो प्रॉपर बात को पहुंचाएंगे, उसके बाद में कोई बात होगी तो फिर उसके बाद करेंगे। अभी तक तो हमने कोई बात पहुंचाई नहीं, अभी तक तो ये लोग बैठे हुए थे। लेकिन मैं इसलिए इनके बीच में आया कि हमारे दलित समुदाय के लोग हैं, और जहाँ भी दलित समुदाय के लोगों के ऊपर कोई विपत्ति आएगी, कहीं भी विधानसभा क्षेत्र हो, हम उनके साथ में बैठे रहेंगे। तो इसलिए हम इनके बीच में आए कि हमारे समाज के लोग हैं। अगर दूसरे समाज के लोग होते तो इस स्थिति में 12 दिन नहीं बैठना पड़ता इनको। क्या लगता है आपके सरकार में जाति देखकर फैसले किए जाते हैं? देखिए, जाति देख के फैसले करते तो कर ही देते, लेकिन अभी तक सरकार को यही पता नहीं है लोग बैठे हुए जो कौन है। ये तो हमें मालूम है। तो सरकार को जाके बताएंगे कि हमारे लोग हैं जिनकी ज़मीन जा रही है। तो जब तक नहीं बताएंगे, सभी की ज़मीन है, किसी भी समुदाय का आदमी हो, ज़मीन किसी की भी जाती है तो सरकार दे रही है ना उसको। 25% डेवलप करके दे रही है। अगर किसी ज़मीन ले रही है, कोई आबादी में जा रही है, सब कुछ ले रही है। लेकिन यहाँ तो डीएलसी का पैसा मांग रहे हैं अलॉटमेंट में, जो सर्वथा गलत है। आपकी क्या मांगे? निःशुल्क दी जाए? नहीं, निःशुल्क दी जाए नहीं चाहिए, जानी चाहिए, बिल्कुल दी जानी चाहिए। आते के लिए कि रोड में अगर कोई भी ज़मीन जा रही है, इनकी खुद की है, आबादी के पट्टे इनके पास हैं, सरपंच ने दिया हुआ पट्टे इनके पास है, पुराने पट्टे इनके पास है, तो उनको निःशुल्क दी जानी चाहिए। प्रशासन कह रहा है कि निःशुल्क जमीन नहीं दी जा सकती, तो फिर आपका स्टैंड क्या रहेगा? देखिए, क्यों नहीं दी जा सकती? जिस आदमी को जहाँ से हटा रहे हो, किसी घर उजाड़ रहे हो, और ये तो नियम है, हम नियमों के अंदर ही काम कर रहे हैं। नियम में जो बंधे हुए, अगर सरकार बंधी हुई है, अगर कहीं शीतलता देने की बात भी आए तो इन लोगों को प्रायोरिटी के तौर पे शीतलता देनी चाहिए। थैंक यू। कर दे